खाद प्रबंधन में ज्यादा खर्चा नहीं करना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है भैया। बैक्टीरिया की साथ करो, बैक्टीरिया के साथ जाओ, बैक्टीरिया को अपने साथ लाओ, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाओ और केमिकल फर्टिलाइजर को जल्दी से जल्दी टाटा बाय बाय करो। मैं बहुत कम फर्टिलाइजर यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, 10-26 मैंने रिकमेंड किया है, 100 किलो प्रति एकड़, 2 बैग सिर्फ, बाकी दूसरा कुछ डालना नहीं है। सिंगल सुपर फॉस्फेट, अब यहाँ पे नाइट्रोजन की हमें जरूरत नहीं, इसलिए अगर आपके पास अच्छा सिंगल सुपर फॉस्फेट है 100 किलो, मात्र 100 किलो, एमओपी 30 किलो, इतना ही लेना है। 12-32-16 75 किलो प्लस एमओपी 25 किलो, इतना ही लेना है प्रति एकड़। 15-15 अगर मिलता है तो 100 किलो प्लस सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलो। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 10-26 भी मात्र 75 किलो लेना है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लीजिए, सबसे बेस्ट है ये वाला ऑप्शन, बस सिंगल सुपर फॉस्फेट अच्छी कंपनी का होना चाहिए। प्लस इसके साथ में एनपीके कॉन्सो 25 किलो, ये बैग बहुत जरूरी है, ये जरूर अगर आपको मिलती है तो लीजिएगा। ह्यूमॉल बीटी स्पेशल 20 किलो 20 केजी और सल्फर 3 किलो। सल्फर ऑयल सीड में जिनसे तेल निकलता है, ऐसे किसी भी फसल के लिए बहुत जरूरी है, इसको मिक्स कीजिए। ये ऐसा बैक्टीरिया है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ भी आप आराम से दे सकते हैं। इसको मिक्स करके आपको बुआई के समय ही डालना है, इसके बाद आपको कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है। दूसरा एक बहुत जरूरी काम जो बुआई के 10 दिन बाद आपको करना है, इसके बाद चाहे आप वाटर सोल्यूबल का कोई भी ग्रेड मत यूज कीजिए, चाहे आपके पास ड्रिप हो। 1 लीटर एनपीके कॉन्सो वैमिजोन 100 ग्राम 2 किलो गुड़, इसको 48 घंटे आप भिगो के रखिए और 200 लीटर पानी लीजिए। अगर आपके पास ड्रिप है, उस समय बारिश है, पानी 100 लीटर लीजिए, 50 लीटर लीजिए, चलेगा। ऐसा झाग आना चाहिए, जब तक ऐसा झाग आ जाए, 48 घंटे में आ जाता है, फिर इसको ड्रिप से छोड़ दीजिए या फिर 50-100 लीटर पानी लेके पंप से ड्रिंचिंग करवा दीजिए दोनों लाइन के बीच में। बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा, सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। 25 दिन बाद आप 19-19 दे सकते हैं, अगर ग्रोथ कम है तो अमृत किट और 19-19 का कॉम्बिनेशन। 3 से 4 नॉमिनल स्प्रे में दे रहा हूं, जिससे आपके लगभग सारे प्रकार की इलिया, स्टेम फ्लाई, गर्डल बिटल ये कंट्रोल हो जाएंगी। पहली 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अलिका लेना है 15 ml, ऑक्सीजन 50 ml 19-19 100 ग्राम। दूसरी 30 से 40 दिन बाद 1261 100 ग्राम, जिसमें ब्रांचिंग फ्लावरिंग होने में मदद होगी। माइक्रोडिल जेब्रॉन 50 ml, झकास 7 ml, पोकलैंड 25 ml इल्ली के लिए, इल्ली होने पर। तीसरा 45 से 50 दिन फ्लावरिंग का अब कन्वर्जन होगा फल्ली में। 05234 150 ग्राम, फॉलिबियन 40 ml, कड़ू राजा 15 ml। ये बहुत जरूरी दवा है इस समय। सभी प्रकार के सकिंग पेस्ट, व्हाइट फ्लाई और सभी प्रकार के इल्लियों को एंटीफिडन काम करेगा। इल्ली दिखेगी लेकिन डैमेज नहीं कर पाएगी। इसमें स्टिकर लेकिन बहुत अच्छा सिलिकॉन स्टिकर यूज करना है, ब्लेस सुपर हम रिकमेंड कर रहे हैं। और सबसे जरूरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रे, पहले आप इसका रिजल्ट देखिए। पिछले साल कई लोगों ने मुझे रिजल्ट दिखाया है, ये मध्य प्रदेश के किसान का ही फीडबैक है। इसमें पाटिल बायोटेक की केसर्च यानी ये वाली दवा इस्तेमाल किया था, जिसमें दाने की मोटाई और शाइनिंग अच्छी बनी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे ये दाने के रिजल्ट है, बहुत ही गोल्डन कलर का दाना, मोटा दाना, 15 से 20% दाने की साइज बढ़ जाती है, यानी 10 क्विंटल का उत्पादन 11-12 क्विंटल तक चला जाता है। और इसका डोज है मात्र 5 ग्राम प्रति पंप। केसर 5 ग्राम, साफ पाउडर 50 ग्राम अगर उस समय बारिश है तो, साथ में कोराजन 6 ml 6 से 8 ml और स्टिकर ब्लेस सुपर 5 ml। ये स्प्रे आपको अंतिम समय में करना है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 750 777 53 55। जो भी जानकारी मैंने आज दी है, ये अगर आपके मोबाइल पे आपको जैसी के वैसी चाहिए तो इस नंबर पे सिर्फ मुझे सोयाबीन लिख के भेजिए। सोयाबीन हिंदी ऐसा लिखिए, अगर हिंदी में चाहिए तो आपको सारा शेड्यूल आपके मोबाइल पे मिल जाएगा विद सारे फोटोग्राफ्स, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको फ्यूचर में खेती में कोई भी प्रॉब्लम हो,
आपने हमारा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया, चलेगा, आप मुझे इस नंबर पे आपके खेत के फोटो डाल सकते हो। 12 घंटे का समय दीजिए, मैं उस पे सॉल्यूशन देने का जरूर प्रयास करूंगा। जय हिंद।